नमस्कार, आपका स्वागत है फियर और फोबिया की इस खास चर्चा में और मैं हूं आपके साथ सोनम, जहां हमने जाना कि डर कैसे मानसिक बीमारी में तब्दील हो सकता है और तमाम अहम जानकारियां इससे पहले सेशन में। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे डर और फोबिया के ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के बारे में। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा, एसोसिएट डायरेक्टर साइकियाट्री, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, जैसे कि हमने इससे पहले वाले सेशन में जाना कि कैसे एक डर मानसिक बीमारी में तब्दील हो सकता है, ये जानना बहुत अहम है कि क्या डर और फोबिया पर कोई समाधान निकल सकता है या कोई और ट्रीटमेंट लेना इसके लिए जरूरी है? समाधान तो यही है कि आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर वो आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करने लग गया है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक या फिर डिप्रेशन होने लग गया है, तो इसका मतलब है कि आपको एक बीमारी है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास सॉल्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि पैनिक अटैक या एंजाइटी हो रही है, तो इसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ता है या कोई थेरेपी दी जाती है? क्या सोल्यूशन है जब डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचे तो? देखो, सब चीजें, कोई भी एक चीज से हम गारंटी नहीं कर सकते कि इससे आप ठीक हो जाओगे, लेकिन मिला जुला के बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि एक मतलब एक्सपोजर थेरेपी होती है, फिर दवाइयां होती हैं और सीबीटी होती है। तो ये सब मिला के हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर, आपने यहाँ पर दो टर्म्स का बात की। पहले मैं आपसे एक्सपोजर थेरेपी के बारे में जानना चाहूंगी। आपने खुद कहा कि एक्सपोजर थेरेपी के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो क्या है ये एक्सपोजर थेरेपी? एक बार हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर शब्दों में बताइए। एक्सपोजर थेरेपी में क्या करते हैं, जो आपका डर है उसी से आपको बार बार एक्सपोज करवाते हैं और वो डर निकालने की और उसकी वजह से जो रिएक्शन आपकी बॉडी में होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लिफ्ट का डर है, तो पहले आपको ये बताएंगे पहले सेशन में कि आप लिफ्ट के बारे में सोचिए, ठीक है? तो अगले सेशन में लिफ्ट की पिक्चर दिखाएंगे, फिर लिफ्ट के पास ले जाएंगे, फिर लिफ्ट में अंदर जाएंगे और बाहर निकाल देंगे, फिर एक फ्लोर तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद मल्टीपल फ्लोर्स में ले जाएंगे, फिर बहुत सारे लोगों के साथ ले जाएंगे। तो इतने सेशंस करेंगे और धीरे धीरे आपका ये डर निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सोचने से या करने से आपको कुछ भी नहीं हो रहा। जी डॉक्टर, ये थेरेपी जो आप बता रहे हैं कि एक्सपोजर थेरेपी में अगर लिफ्ट के पास पेशेंट को लेकर गए तो कितना समय अमूमन लग जाता है? क्या ये सभी पेशेंट के लिए इक्वल होता है टाइम या अलग अलग समय होता है पेशेंट को ट्रीट करने में? ज्यादातर 6-7 सेशन लग जाते हैं हमको ये तक करने में, ठीक है? और साथ ही हम दवा भी शुरू कर देते हैं पेशेंट के लिए ताकि थोड़ा जल्दी आराम आ जाए। जी, आपने सीबीटी के बारे में भी कहा कि सीबीटी भी दिया जाता है, तो ये क्या होता है? इसे भी जरा सरल सी भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। ये बिहेवियर थेरेपी है। इसमें आप जैसे पेशेंट जो आ रहा है उससे टॉकिंग थेरेपी की जाती है, जिससे कि वो आपके विचारों को और बिहेवियर को चेंज कर सके। मान लो आपके दिमाग में ये एक बात आ गई है कि बाहर जाने से, सबके सामने बोलने से वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, कहीं मेरे हाथ तो नहीं कांपने लग जाएंगे। तो हम उस थॉट प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपकी फीलिंग्स को, थॉट्स को और बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है टॉकिंग थेरेपी से। जी, यहाँ पे आपने बताया टॉकिंग थेरेपी के जरिए पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो कई बार ऐसे केसेस भी आपके सामने आए होंगे कि डर या फोबिया का लेवल इतना बढ़ जाता होगा कि आपकी थेरेपीज उतनी काम नहीं आती होंगी, तो क्या इसके लिए दवाइयां भी देनी पड़ती हैं? क्या आप मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं? दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है मैम। देखो, जनरली जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो इतने ज्यादा परेशान होते हैं, तभी आने की वो करते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट को मिलना है, ठीक है?
तो जो इतनी हिम्मत करके आ जाता है, इसका मतलब है उसकी प्रॉब्लम इतनी है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या उसके घर वाले भी देख रहे हैं कि वो सफर कर रहा है, तो इंस्टेंट रिलीफ जो है वो तो दवाइयों से ही मिल पाता है। थेरेपीज जो है ये लॉन्ग टर्म कोर्स चलता है इनका, और ये आगे भी दिक्कत ना हो उसमें हेल्प करता है। ओके डॉक्टर, अब जैसे कि आपने बताया कि थेरेपी और मेडिकेशन एक सॉल्यूशन देखा गया है यहाँ पर पेशेंट के साथ, क्या डर को मैनेज करने के लिए और भी कोई ट्रीटमेंट होता है? अगर होते हैं तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? See, other than this तो फिजिकल एक्सरसाइज है। 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, अपने केमिकल्स खुद बनाता है जो कि हमारे विचारों को, मूड को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और फुल वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लासेस वाटर इनटेक होना चाहिए। ये चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करती हैं इन सब परेशानियों से बचने के लिए। जी डॉक्टर, बहुत ही अहम जानकारी आपने यहाँ पर दी। हमने इस सेशन में बात की मेडिकेशन और थेरेपी के बारे में, डर और फोबिया के शिकार जो है उनका इलाज कैसे वो शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अहम जानकारी उन तक ये जरूर पहुंचेगी। और डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप हमारे साथ जुड़ी। तो फिलहाल आज के इस वेबिनार में यानी इस चर्चा में इतना ही, यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं। अगली बार हाजिर होंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।